आदमी दर्द से कराहते हुए अपने चेहरे से जमे हुए खून को पोंछता है, फिर अपना मुंह खोलकर देखता है। अंदर एक ऐसी अक्ल दाढ़ है जो उसे जीते जी नर्क का एहसास करा रही है। अगर इसे वक्त रहते नहीं निकाला गया तो इस सुनसान टापू पर सिर्फ जिंदा रहना ही मुश्किल नहीं होगा, बल्कि ठीक से खाना तक नामुमकिन हो जाएगा। आखिरकार आदमी एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है। वह बर्फ की धारदार छुरी को अपनी अक्ल दाढ़ पर टिकाता है, फिर दूसरी तरफ एक पत्थर रखकर पूरी ताकत से वार कर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे एक भयानक बात याद आती है। उसने खून रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं किया था। अगली सुबह वह उस जगह पहुंचता है जहां पहले मिले हुए पार्सल उसने संभाल कर रखे थे। जब इन पार्सलों को अब डिलीवर होना ही नहीं है तो क्यों ना इन्हें खोलकर देखा जाए। शायद किसी में ऐसी चीज मिल जाए जो उसे इस टापू से निकलने में मदद कर सके। पहला पार्सल खोलता है तो उसमें जापान की कुछ वीडियो कैसेट निकलती है, दूसरे में तलाक के कागजात होते हैं, तीसरे में एक मशहूर खिलाड़ी के साइन किया हुआ वॉलीबॉल निकलता है। आदमी उन चीजों को देखकर बस यही सोचता है, इनका मैं यहाँ कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन चौथे पार्सल में उसे एक तेंदुए के प्रिंट वाली ड्रेस मिलती है और यहीं से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह ड्रेस को खोलकर उसके कपड़े से मछली पकड़ने का जाल बनाने का फैसला करता है। अब बारी आती है आखिरी पार्सल की। उस पर बने पंखों के निशान को देखकर आदमी कुछ देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि न जाने क्यों उसे लगता है कि शायद इस डिब्बे के अंदर उसके घर लौटने की कोई उम्मीद छिपी है। और उसकी किस्मत देखिए, उस पार्सल के अंदर सचमुच एक सैटेलाइट फोन होता है। लेकिन फोन मिलने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वह लकड़ियों से एक छोटा सा ढांचा तैयार करता है, ऊपर अपनी लीक हो चुकी लाइफ राफ्ट को टांग कर उसे छत की तरह इस्तेमाल करता है, फिर एक कार्डबोर्ड बॉक्स को छपटा करके जमीन पर बिछा देता है। इतना करके कम से कम उसके पास सिर छिपाने की एक जगह तो बन जाती है। इसके बाद वह उस तेंदुए वाली ड्रेस को काट कर उससे एक जाल तैयार करता है ताकि समुद्र से मछलियां पकड़ी जा सके। लेकिन पहली ही कोशिश में उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जाल में जो मछलियां फंसती हैं वे इतनी छोटी होती हैं कि देखकर ही आदमी का दिल टूट जाए। ऊपर से उनका स्वाद और बदबू इतनी खराब होती है कि उन्हें निगलना भी मुश्किल हो जाता है। तब उसकी नजर केकड़ों पर पड़ती है। वह एक केकड़े का पंजा तोड़कर उसके मांस को मुंह के पास ले जाता है। लेकिन जैसे ही कच्चा मांस बाहर निकलता है उसकी हालत देखकर ही उसका मन खराब हो जाता है। कच्चे केकड़े का मांस बिल्कुल चिपचिपे बलगम जैसा बाहर निकल रहा था। आदमी उसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाता और तभी उसे एक बात समझ आती है, आग के बिना इस टापू पर जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। और हाँ, पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।